हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को, इस पृथ्वी पे जितने प्रभु के नाम से सभी को प्रभु ने संभाल के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु ने सभी को अपनी हजूरी में रखा पूरे दिन में, और सभी ने मिलकर आज प्रभु के नाम की महिमा करी होगी, मेरा ये विश्वास है। और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे शाम के समय ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में ये मैं छोटा सा वचन जो आपके बीच में मैं दे सकूं, कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा। और आइए इस वचन से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमसे किस प्रकार से बात करना चाह रहा है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद 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 करता मेरे पिता आज के शाम के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। जो पूरा दिन मेरे पिता आज का पवित्र दिन है, लेकिन पिता आपका हर एक दिन आपका दिन है मेरे पिता। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर पिता आज जो खास दिन जो आपका दिन है मेरे पिता, जो आपने अपनी महिमा के लिए ठहराया प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा को करने पाए मेरे पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने यह अवसर दिया मेरे पिता परमेश्वर शाम को मेरे पिता तेरे नाम की महिमा करने के लिए मेरे पिता। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जो कोई भी प्रभु जी इन वचनों को सुने पिता, ओ प्रभु जी वो आज बरकत पाए, और प्रभु जी तेरा वचन उनके जीवनों को बदले मेरे पिता। जो कुछ भी बात हो प्रभु जी मैं ना बोलूँ, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर पिता। बाकी रहेगी हर एक प्रार्थना को, विषयों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। जो लोग इस वचन को सुने मेरे पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा इन वचन के द्वारा उनको छुए, टच करे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, उनकी हर एक चिंताओं को, परेशानियों को, बीमारियों को मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घर की स्थिति प्रभु जो कुछ भी है मेरे पिता आप जानते हैं मेरे पिता। ओ मेरे पिता हर एक दिक्कतों को प्रभु जी तू दूर करना, तेरे नाम से प्रार्थना करता है मेरे पिता। बाकी रह गए हर एक प्रार्थनाओं को, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंप के ये छोड़ी दुआ विनती प्रार्थना को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता। सुनना कबूल करना। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम भजन सहायता 103 निकालेंगे और वचनों को पढ़ेंगे मेरे साथ, और मैं आपको इस वचन को पहली आयत को पढ़ के सुनाऊंगा। भजन सहायता 103 में लिखा है पहली आयत में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, और पूरे लॉकडाउन में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी प्रभु के भवन हैं, वो सब अभी बंद पड़े हैं। और सरकार का नियम है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, इस कारण से कोई लोग धार्मिक स्थानों को नहीं खोल रहा है। तो इस कारण से, लेकिन प्रभु कहता है कि तू उदास मत हो, क्योंकि जो हम सभी लोग जानते हैं, मसीह भाई बहन सभी लोग जानते हैं कि प्रभु का आत्मा जो है हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया। तो प्रभु का जो पवित्र मन है वो हमारा, प्रभु का पवित्र आत्मा का हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे ये बात कर रहा है कि तुम घबराओ ना, चिंता ना करो, लेकिन अपने कोठरियों में जाओ, जैसे कि वचन में लिखा है कि तू अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर और प्रभु से गुप्त में होकर प्रार्थना कर। जो गुप्त की प्रार्थना जो प्रभु सुनता है, हालेलुया, तो प्रभु उसके जीवन में भरपूर रीति से कार्य करता है। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु अब तक हम 22 तारीख से हम लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, और सचमुच प्रभु ने हमें, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत वचन को पढ़ा होगा, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बहुत वचन को पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा, तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, प्रभु ने बहुत अच्छा टाइम दिया है कि हमें इस टाइम पे हम जो है प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु का वचन को पढ़ सकें, और प्रभु से ये हम प्रार्थना कर सकें कि प्रभु हमें अपने वचन की समझ दे, बुद्धि दे, और हर एक वो आत्मिक ज्ञान दे जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु आप लोगों से ज़रूर बात करेगा,
और जैसे कि मुझसे भी प्रभु ने बात करी है, उत्पत्ति से लेके अभी तक मैं नहम्याह से आगे थोड़ा मैं जा चुका हूँ, और सचमुच प्रभु मेरे को और भी आगे लेके जाएगा। यशायाह तक आ गया हूँ मैं, और अब यशायाह से अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आगे। तो सचमुच जैसे कि मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी वचन को पढ़ना प्रभु के, और ताकि जब हम लोग इकट्ठे हों सब मई में, हालेलुया, जैसे भी जब भी भवन खुले, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमें सब एक दूसरे को बोलने वाले हो सकें कि हमने वचन को पढ़ा था, हालेलुया। तो हम एक दूसरे को नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं था या हम बहुत बिज़ी थे। तो अभी तो देखो हम बिल्कुल फ्री हैं और हमारे पास टाइम ही टाइम है, और हम ये प्रभु के भवन में झूठ नहीं बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं था, हालेलुया। तो मेरी ये आपसे बेनती है कि कृपालता करके जो भी दिन बाकी रह गए हैं 3 मई तक या 4 मई तक, जो भी आगे जो सरकार का फ़ैसला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु के हाथ में है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगले महीने तक ये लॉकडाउन खुल जाएगा, और आप लोगों ने सब ने प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु फटाफट इस लॉकडाउन को जो है खोल दे, और जो भी बीमारी इस देश में, इस पृथ्वी पे हर लोगों में जो फैली हुई है, वो प्रभु इसको दूर कर दे, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन प्रभु से क्या कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह, हालेलुया। तो यहाँ पे हमारे मन में जो कुछ भी है, हम अपने मनों में जो भी हम हमारे जो भी किसी के विरुद्ध कोई चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, किसी का कोई भी, मतलब कि प्रभु हमें ये सिखा रहा है कि जो तू वचन को पढ़ रहा है पूरा, मैंने 40 दिन 41 दिन जो तेरे को मैंने दिए हैं, तो अब उस वचन को तूने पालन करना है, हालेलुया। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको सुनना ही नहीं है, बल्कि उस पर मनन भी करना है और चलना भी है, हालेलुया। तो सचमुच जब हम आगे की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, हालेलुया। हम देखो प्रभु हमारे जीवन में कितने उपकार करता है, तो हम उसको भूल जाते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे किसी उपकार को ना भूलना। सचमुच हम भूल चुके हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में किस प्रकार से काम किए और कैसे हम प्रभु में आए हैं। बिना हम कुछ लिए प्रभु के भवन में नहीं आए हैं, हर एक को प्रभु ने दिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि सचमुच आप लोग भी जो हैं कि प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अगर ऐसा विश्वास है कि हम लोगों का, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से हम निर्णय लें सभी मिलकर कि हमें ये प्रभु ने बड़ा अच्छा मौका दिया है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, और प्रभु का मंदिर है वो हमारा हृदय है, हालेलुया। इसलिए अपने पूरे हृदय से, आत्मा से, पूरे प्राण से और सच्चाई के साथ, खराई के साथ, जैसे नूह चला तो ऐसे ही हमने भी चलना है, जैसे दाऊद चला ऐसे ही हमने भी चलना है। हम उसके प्रकार तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें भी उस योग्य बना, हालेलुया। क्योंकि वो भी एक मनुष्य ही था, लेकिन वो भी एक परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला एक मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर की जो आज्ञाओं को वो मानता रहा, और प्रभु ने उसको धर्मी में गिना, हालेलुया। तो प्रभु ने एक अच्छा दास उसको गिना, हालेलुया। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं भी अब देखो प्रार्थना में अब बढ़ रहा हूँ, और मैं प्रभु के वचन में बढ़ रहा हूँ, और प्रभु से ये पश्चाताप कर रहा हूँ बार बार, प्रभु कि जो भी मेरे जीवन में गलती है या पाप अभी तक हुए हैं, प्रभु जी तुम मुझे क्षमा करना, और आगे से मैं कोई गलती ना करूँ, और तेरे वचनों को मैं पूरा एक विश्वास के साथ और एक ईमानदारी के साथ मैं अपने जीवन को बिता सकूँ, हालेलुया। तो ये छोटा सा वचन था जो प्रभु ने मुझसे बात किया है कि ज़्यादा लंबा तो वचन मैं नहीं करता, लेकिन जब प्रभु जितने वचन से प्रभु मुझसे बात करता तो मैं आगे शेयर करना चाह रहा था, और मेरे मन में अगुवाई हो रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि जो कोई अपने आप को अपने मुख से अंगीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, तो सचमुच आज प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता।
पवित्र आत्मा पिताजी, हम जानते हैं मेरे पिता हम एक पापी इंसान है मेरे पिता। प्रभु जी, जैसे तो इजराइलियों के साथ रहा मेरे पिता, उन्होंने बहुत बुड़बुड़ाया मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने उनके ऊपर दया करी मेरे पिता, अपना अनुग्रह किया मेरे पिता परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा पिता, ऐसे तो हमारे ऊपर भी अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता। हमारे जीवन में हर गलतियों को, पापों को तो क्षमा कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा पिताजी, वो मेरे पिता अपने वचन की समझ दे, अपने वचनों में पिता जो प्रभु जी तूने हमें ये समय दिया मेरे पिता, इस समय में मेरे पिता अपने वचन में ओ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए, तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को बदलने के लिए पिता तू हमारी सहायता मदद करना मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता पवित्र आत्मा पिता, हम स्वर्ग के योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर। एक नम्रता दे, एक धीरजपन दे मेरे पिता, एक प्रेम का वरदान तो हमारे अंदर प्रभु जी उत्पन्न कर मेरे पिता। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस वचन को मेरे प्रभु जी जो बोल प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जो बोले जा रहे हैं यहाँ पे मेरे पिता, सच जो लोग सुन रहे हैं मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता। बाकी रह गए हर एक प्रार्थना को, विषयों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ पिता। अपने पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। इस पृथ्वी पे भी, देश पे भी पिता, जो भी बीमारियाँ, जो भी दुख है प्रभु यीशु के नाम में वो जाने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता। आगे समय को प्रभु जो भी गीत खाऊँ एक छोटा सा मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा को मैं करने पाऊँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तूने मेरी छोड़ दुआ बिनती प्रार्थना का सुना, आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवता सामर्थ्य नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु पिता, तेरा धन्यवाद।